बॉलीवुड की इस चमकदार दुनिया में जहाँ हर चेहरा एक कहानी कहता है, एक ऐसा कलाकार है जिन्होंने अपने हुनर से खुद को नए रूप में ढाला है। ये कहानी है रणदीप हुड्डा की, एक ऐसे एक्टर जो अपनी हर किरदार में जान डाल देते हैं। आज हम बात करेंगे रणदीप हुड्डा की जिंदगी को लेकर और जानेंगे कैसे एक छोटे से शहर के रहने वाला लड़का बॉलीवुड की इतने बड़ी हस्तियों के बीच में अपनी जगह बनाई। हाउ रणदीप हुड्डा रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ इन बॉलीवुड। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। वीडियो के अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। रणदीप का सफर हरियाणा के एक छोटे से शहर में शुरू हुआ, लेकिन उनका सपना था बॉलीवुड के सितारों में अपनी जगह बनाना। शुरुआती फिल्मों में उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए कठिन मेहनत की, लेकिन असली परिवर्तन तो अभी बाकी था। रोहतक, हरियाणा के एक छोटे से शहर जहां 28 अगस्त 1976 को एक लड़के का जन्म हुआ जो आगे चलकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। ये कहानी है रणदीप सिंह हुड्डा की। वैसे रणदीप एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है। रणदीप का पिता डॉक्टर रणवीर सिंह हुड्डा एक सर्जन थे और उनकी माँ आशा हुड्डा एक समाज कार्यकर्ता। उनकी एक बड़ी बहन डॉक्टर अंजलि हुड्डा संगवान जो एक मेडिकल डॉक्टर है और उनके छोटे भाई संदीप हुड्डा जो सिंगापुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बचपन में रणदीप को मोतीलाल नेहरू स्कूल को स्पोर्ट्स में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने स्विमिंग और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय स्टार पर मेडल जीते। यही उनका रुचि नाटक में भी जगी और उन्होंने कई स्कूल प्रोडक्शन में भाग भी लिए। लेकिन उनके परिवार की इच्छा थी कि रणदीप एक डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने DPSR के पुरम भेजा गया। यहाँ का एक्सपीरियंस उनके लिए कठिन रहा क्योंकि एक नए वातावरण में उन्हें अपनी जगह बनानी थी। स्कूलिंग के बाद 1995 में रणदीप ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उन्होंने मार्केटिंग में बैचलर्स डिग्री और बिजनेस मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री प्राप्त किए। इस दौरान उन्होंने अपने खर्चे निकालने के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम किया, कार वॉश किया, वेटर बने और टैक्सी ड्राइवर तक का काम किया। 2000 में भारत वापस आने के बाद रणदीप ने एक एयरलाइन में मार्केटिंग विभाग में काम किए, लेकिन उनका मन अभिनय की ओर था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में एमेच्योर थिएटर करना शुरू किए। एक नाटक के रिहर्सल के दौरान डायरेक्टर मीरा नैर ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म मॉनसून वेडिंग में एक छोटा किरदार किया। यह उनकी पहली कदम था बॉलीवुड की दुनिया में, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मॉनसून वेडिंग के बाद उन्हें अगले 4 साल तक कोई बड़ा काम नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने मॉडलिंग और थिएटर के माध्यम से अपने अभिनय कौशल को सुधारा। 2005 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी में उन्हें लीड रोल में कास्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने एक अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्हें इंडस्ट्री में एक पहचान ही दिला दिया। रणदीप ने अपने अभिनय से कई अलग अलग किरदारों को जीवित किया, जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010 में ACP अंगल विल्सन, साहेब बीवी और गैंगस्टर में बबलू, हाईवे में महावीर भाटी और 2 लफ्जों की कहानी में एक MMA फाइटर जो एक लवर बॉय भी था। इस फिल्म के लिए रणदीप हुड्डा ने पूरे 6 महीने MMA की हार्डकोर ट्रेनिंग ली और अपनी फिजिक एक रियल फाइटर जैसे बनाया। उन्होंने खुद बॉक्सिंग और फाइटिंग स्टंट्स किए बिना किसी बॉडी डबल के। उनका ट्रेनिंग रूटीन इतना इंटेंस था कि उन्हें रियल MMA फाइटर्स के साथ प्रैक्टिस की थी। 6 months I was spending 4 hours in the gym, 2 hours doing MMA training with Irfan Khan and 2 hours of bodybuilding with Mansoor Sayyed, with my producer as my training partner, which was Avinash Rai, which was very sweet of him and helped me a lot in my inspiration. तो 2016 में आई फिल्म सरबजीत में रणदीप ने सरबजीत सिंह का किरदार निभाया, जो पाकिस्तानी जेल में कैद एक आम इंसान की कहानी थी। इस भूमिका के लिए रणदीप ने अपने शरीर का 18 किलो तक का वजन कम किया था, वो भी सिर्फ 28 दिनों में। मेरा नाम पूरी दुनिया में घूम रहा है। उनका कहना था कि इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने भूख और तन्हाई को महसूस किया ताकि अपने अभिनय में असलियत ला सके। उसके लिए मैंने बाथरूम में एक तो फ्लश करना बंद कर दिया और मैं बाथरूम की लाइट ऑफ करके जो शावर का एरिया होता है वहां पे मैंने चेन मंगा ली थी हाथ और पैर की, तो मैं वहां पे समय बिताने लगा शुरू में। लेकिन रणदीप का समर्पण यही नहीं रुकता। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए उन्होंने अपने शरीर से 15 किलो तक वजन घटाया ताकि वीर सावरकर के रूप में स्वयं को ढल सके।
उनका कहना था कि उन्हें अपने शरीर को इस किरदार के लिए तैयार करना था। इसके लिए उन्होंने उनके डाइट और एक्सरसाइज पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किए थे। और अब लत फिल्म में एक हार्डकोर गैंगस्टर रणतुंगा का कैरेक्टर निभाने के लिए रणदीप ने अपने शरीर में 8 किलो तक का मसल वजन बढ़ाया था। उन्होंने अपने बालों को बड़ा किया, अपनी आवाज पर काम किया ताकि एक भयंकर विलेन का रूप ले सके। उनका कहना है कि ये उनके अब तक का सबसे डार्क कैरेक्टर में से एक है। रणदीप हुड्डा का ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शारीरिक नहीं था। उनका कहना है कि उन्हें ऐसे किरदार पसंद है जो उन्हें नए रूप में ढलने का अवसर देते हैं, जैसे कि हाईवेज या बॉम्बे टॉकीज। जाट फिल्म के लिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग है आप ये कमेंट में जरूर बताना। तो रणदीप हुड्डा का ये सफर हमें याद दिलाता है कि कला के प्रति समर्पण और मेहनत से इंसान अपने आप को हर बार नए रूप में प्रस्तुत कर सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है उन सब के लिए जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। मेयर चार्ल्स, कैट, लाल रंग, एक्सट्रैक्शन जैसे हॉलीवुड मूवीज में उन्होंने काम करके अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे हीरो ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर भी है। उनका ये सफर बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है। वैसे आपको क्या लगता है कि आज वो बॉलीवुड में जिस करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे, तब तक टेक केयर।